बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दाऊ सिंह स्केलेटन सभी लोगों पर हमला कर रहा था। सभी उससे मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दाऊ सिंह की सक्शन फोर्स के सामने सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। जो लोग उसके हत्थे चढ़ते हैं उनकी डेथ होती है। शिवयान बाल बाल बचता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। उस धमाके के बाद दाऊ सिंह स्केलेटन से खतरनाक रिपल्स निकल रहे थे। शुरू में तो रिपल्स की टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, पर धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि टेंडेंसी कम होने लगती है। रिपल्स धीरे धीरे करके फेड होने लगते हैं और इसी वजह से अब जो लोग उस फोर्स से भाग रहे थे, रिपल्स उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। ये जानकर सभी लोग रुक जाते हैं। दाऊ सिंह स्केलेटन को देख रहे होते हैं और फिर फाइनली हम देखते हैं रिपल्स का निकलना बंद होता है। दाऊ सिंह के डेकोरेशंस जो कि स्केलेटन में थे वो सब उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। इसका मतलब अब इस दाऊ सिंह स्केलेटन से दाऊ सिंह सोल गायब हो चुका है। हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है, जहां शेयन के दोस्त अब उसके पास आ गए हैं। शेयन स्केलेटन की ओर देख रहा है। शेयन आगे का नजारा देखकर खुश है, क्योंकि वो देख सकता है शेयन के दुश्मन जो कि इससे पहले बहुत बड़े टीम्स में थे, अब उनकी आधी फोर्स खत्म हो चुकी है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी आगे आती है, कहती है मैं देख सकती हूँ दाऊ सिंह स्केलेटन से दाऊ सिंह एक्सपर्ट के सोल के सारे अंश खत्म हो चुके हैं। उधर से क्विनलिन कहती है पर सभी ने जो स्क्रोल्स कलेक्ट करा था वो सब कुछ फेक थे। अगर वो सारे स्क्रोल्स फेक थे तो असली स्क्रोल कहाँ है? शेयन तब स्माइल करते हुए बताता है रियल ट्रेजर दाऊ सिंह का स्केलेटन है। शेयन की बात को सुनते ही तुरंत ही हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए कहती है तो हम लोग वेट किसका कर रहे हैं, चलो जल्दी से उस दाऊ सिंह स्केलेटन को कलेक्ट कर लेते हैं। पर शेयन उसे रोकता है, कहता है नहीं, आगे के कोई भी खतरे से बचने के लिए हम लोगों को किसी और को शुरुआत करने देना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कोई तो यहाँ है जो कि कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है और वो अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं सकता है। फिर हम लोग जय सिंह को देखते हैं। जय सिंह अपने अगल बगल देखता है। सभी लोग पूरी तरह से शांत हैं, उस स्केलेटन की ओर देख रहे हैं। जय सिंह तब दिमाग लगाता है और फिर कहता है इस चीज ने मेरे हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे प्रोटेक्टर्स को खत्म कर दिया। मैं इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं अब इस स्केलेटन को लेकर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जय सिंह इन लोगों को ये बात सुनाकर स्केलेटन को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं आइस रिवर वैली का बिंग हे जुंजी और हेवन डिवन फेनिक्स ट्राइब का हुआंग स्वान साथ साथ तांगजेन, ये सभी उसके पीछे दौड़ जाते हैं। हुआंग स्वान कहता है तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो। बिंग हे जुंजी कहता है हम लोगों ने इतनी मुश्किल से इससे फाइट करके सोल रेमिनेंट को उसकी बॉडी से डिस्ट्रॉय करा और तुम चाहते हो कि अब तुम अकेले इस दाऊ सिंह स्केलेटन को हमारे आंखों के सामने से ले जाओगे। तीनों ही एक साथ मिलकर जय सिंह के ऊपर पाम अटैक करते हैं। तीनों के ही अटैक जय सिंह से टकराते हैं और उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं जय सिंह किसी तरह उस अटैक से बच गया था, क्योंकि जय सिंह ने स्पेस को क्रैक करके उसके अंदर अपने आप को छुपा लिया था। जय सिंह बाहर निकलता है, देखता है वो तीनों स्केलेटन की ओर बढ़ रहे हैं। तब वो अपने हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट अटैक सोल बैरियर का इस्तेमाल करता है और फिर उन तीनों को उस बैरियर में फंसा देता है। बैरियर बस एक बैरियर नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रैप बिछे हुए थे और वो ट्रैप इन तीनों के होने से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अटैक्स इन लोगों के ऊपर होने लगते हैं। ये सभी उन अटैक से लड़ने लगते हैं। अटैक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसी वजह से ये तीनों ही वहां पर अपने आप को बचाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मौका पाते ही जय सिंह स्केलेटन की ओर दोबारा बढ़ जाता है। पर जब बैरियर के अंदर ये लोग उन ट्रैप से फाइट कर रहे थे, तब हम लोग तांजेन को देखते हैं जो कि गुस्साते हुए अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और फिर हम उन लाइटनिंग ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि उस बैरियर में घूमते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हैं। तांगजेन का 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जैसे ही वहां पर वो अटैक करता है, उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे हॉल ऑफ सोल का वो बैरियर टूट जाता है। तुरंत ही तीनों जय सिंह की ओर भागते हैं, पर जय सिंह इस वक्त तक स्केलेटन तक पहुंच चुका था। ये देखते ही तीनों एक बार फिर से उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं, पर जय सिंह समय रहते ही स्केलेटन को उनके आगे करता है और इन तीनों के एक साथ के कॉम्बाइन अटैक को उस स्केलेटन के जरिए रोक देता है। स्केलेटन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इन तीनों दाऊ जोन के 5 स्टार के 2 एक्सपर्ट प्लस दाऊ जोन के 3 स्टार के एक्सपर्ट से वो बड़ी आसानी से बच जाता है। बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये स्केलेटन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्केलेटन में थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आया था। फिर स्केलेटन को लेकर वो भागता है, पर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाता, हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि अपने रूलर स्वॉर्ड को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। शेयन का अटैक भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, पर जय सिंह उसको अपने हाथों से रोक देता है, पीछे ढकेल देता है। शेयन पीछे हो जाता है, पर शेयन ने जय सिंह को रोक दिया था और इस वक्त तक वो तीनों
स्पोर्ट्स फिर से रिकवर कर चुके थे। जय सिंह शेयन को अपने सामने देखकर गुस्साता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सामने से रोको। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, पीछे से वो तीनों दाओजुन्स उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जय सिंह ये देखकर जान बचाकर भागता है और ये चेस काफी लंबा चलता है। ये लोग इस मेन हॉल में चारों ओर भागने लगते हैं, पर कुछ देर बाद ये लोग जय सिंह तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को हुआंग सुआन का अटैक देखने को मिलता है, पर इसके बाद जब तांग जेन हमला करता है, तांग जेन का हमला तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। तांग जेन का हमला बहुत तेज था, पर फिर भी जय सिंह उस हमले से बचता है। पर हम लोगों को उस जगह पर एक बड़ा सा स्पेस क्रैक देखने को मिलता है। जय सिंह आगे भाग रहा था, उसके ऊपर एक एक करके सभी लोग अटैक कर रहे थे। फिर हम लोग जय सिंह प्लस बिंग हे जुनजी को देखते हैं, जो कि अपने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से उसके ऊपर हमला करते हैं। जय सिंह ये देखता है, समझ जाता है कि अगर ये अटैक उसके ऊपर लगा तो उसकी जान जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब जय सिंह सब कुछ छोड़ अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर का फॉर्मेशन करता है, और इससे पहले कि वो ड्रैगन्स उसे चबा जाते, बैरियर एक्टिवेट होता है और वो ड्रैगन को रोक देता है। पर खेल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हुआन सुआन अभी भी उस जगह पर खड़ा था, और तब वो अपने हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के विंग्स को बाहर निकालता है, और उसके बाद वो विंग से बैरियर के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। ड्रैगन्स के हमले से वो बैरियर वैसे भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, और जैसे ही हुआंग सुआन का अटैक आता है, वो बैरियर कुछ ही सेकंड में दो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। यही नहीं, हम देखते हैं हुआंग सुआन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जय सिंह, जो कि दाऊ सेंग स्केलेटन को हाथों से पकड़ा हुआ था, वो स्लैश अटैक दाऊ सेंग के हाथ को काट देता है। दाऊ सेंग स्केलेटन दूसरी ओर उड़ता है, जय सिंह बाल बाल बचता है। उसकी किस्मत ही थी कि ये अटैक दाऊ सेंग स्केलेटन पर लगा, वरना ये हाल जय सिंह के हाथ का हो सकता था। अब मौका पाते ही हुआंग सुआन उस दाऊ सेंग के स्केलेटन को अपनी ओर खींचता है, पर इससे पहले कि स्केलेटन उसकी ओर पहुंच पाता, बिंग हे जुनजी अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस दाऊ सेंग स्केलेटन को पकड़ लेता है। हुआंग सुआन गुस्साता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बिंग हे जुनजी कहता है, क्या ये ऐसा नहीं है कि जो इस ट्रेजर को पहले हासिल करेगा ये ट्रेजर उसी का हो जाएगा? अब ये वर्ड्स एक नया बैटल का इन्विटेशन था। इसी वजह से हम देखते हैं एक बार फिर से जय सिंह दाऊ सेंग स्केलेटन को अपने सोल चेन से खींचता है, और तब ये तीनों जो एक साथ फाइट कर रहे थे अब अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग तांग जेन को देखते हैं, जिसका 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम आता है और सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और स्केलेटन तांग जेन का हो जाता है। ये देखकर जय सिंह फिर से एक बार तांग जेन के ऊपर हमला करता है, पर पीछे से हमले को आता हुआ देखकर शोयन वहां पर आता है और उस सोल चेन को हटा देता है। शोयन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो सोल चेन को अटैक करके हटा सकता है, लेकिन इस वजह से तांग जेन डाइवर्ट हुआ था, और हम देखते हैं दाऊ सेंग का जो स्केलेटन है उसको एक बार फिर से बिंग हे जुनजी अपने ड्रैगन की मदद से छीन लेता है। उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं हुआंग सुआन तांग जेन के ऊपर हमला कर देता है। हुआंग सुआन का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर तांग जेन के हेवनली फ्लेम के आगे टिक नहीं पाता है। हेवनली फ्लेम उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद एक ड्रैगन बिंग हे जुनजी के ड्रैगन को मारने के लिए जाता है, तो ड्रैगन हुआंग सुआन को मारने के लिए जाते हैं, और तांग जेन शोयन से कहते हैं, शोयन जाओ दाऊ सेंग स्केलेटन को कलेक्ट करो। शोयन तुरंत ही बिंग हे जुनजी का बर्फ तोड़ता है, दाऊ सेंग स्केलेटन को हासिल करता है, और अपनी पावर से जो रिब्स के अंदर वो उस टियान क्लास दाऊ स्किल को देखा था उसको एक झटके में तोड़ देता है। तुरंत ही उन रिब्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। एक ड्रैगन जो जय सिंह की ओर गया था, जय सिंह उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। शोयन को देखता है कि दाऊ सेंग स्केलेटन उसके पास है। जय सिंह शोयन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब हम देखते हैं शोयन स्केलेटन को उसी की ओर फेंकता है। ये एक चाल थी, क्योंकि स्केलेटन को अब बिंग हे जुनजी और हुआंग सुआन देख लिए थे, और इसके बाद वो जय सिंह को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं ताकि वो स्केलेटन को ले सके। उस जगह फिर से एक और धमाका होता है। यहाँ पर एक और बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्केलेटन नीचे जमीन पर गिर रहा होता है, और ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करे जा रहे होते हैं। सभी स्केलेटन को अपने पास रखना चाहते थे, सभी एक एक करके अपनी पावर लगाते हैं, सभी तीनों ओर से स्केलेटन को खींचने लगते हैं, और इस तरह से ये स्केलेटन बीच में आकर रुक जाता है। ये स्केलेटन किसी की ओर नहीं जा रहा होता है, पर अभी भी इस जगह पर एक पावरफुल बीइंग की कमी है, यानी कि
तांग जेन जो कि दूसरी ओर खड़े थे। देखते हैं इस जगह पर ये सिचुएशन बन गई है। वो खुद इस जगह पर अपीयर होते हैं और फिर एक गुर्राहट के साथ कहते हैं, तुम चाहते हो कि तुम लोग मेरे आंखों के सामने से इस दाऊ सिंह स्केलेटन को ले जाओगे। मैंने भी मेहनत करी है, इसीलिए इस जगह पर मुझे इंटरफेयर करना ही होगा। कहते हुए हम देखते हैं तांग जेन स्टाइल में अपने 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के फुल पावर को यूज करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो उस दाऊ सिंह स्केलेटन से टकराता है उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं और हम लोग उस स्केलेटन को देखते हैं जिसमें क्रैक आता है और इस धमाके की वजह से वो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखर जाता है। और हम देखते हैं स्केलेटन जो इधर उधर बिखर गए हैं, ये चीज देखकर दूसरे लोग जो अभी तक इनएक्टिव थे वो सब एक्टिव हो जाते हैं। अब सब उन टूटे हुए स्केलेटन के टुकड़ों को पाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। पर अब बात है कि कौन कितने स्केलेटन पीसेस को कलेक्ट कर पाएगा। जय सिंह उस जगह पर काम पे लग जाता है और गुस्साने के बावजूद वो स्केलेटन कलेक्ट करने में जुट जाता है। सभी लोग स्केलेटन बटोर रहे होते हैं। हम लोग शेयन को भी देखते हैं जो कि स्केलेटन के एक पीस को देखता है और देखकर वो ये चीज नोटिस करता है कि जो स्केलेटन है उसके अंदर दाऊ सिंह के ब्लड का एसेंस है। शेयन समझ जाता है कि ये स्केलेटन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों था और ये जय सिंह स्केलेटन को क्यों कलेक्ट करना चाहता था। अब ये बात जानकर शेयन भी अब बहुत सारे स्केलेटन के टुकड़ों को कलेक्ट करने लगता है। पर इस बीच हम लोग जय सिंह को देखते हैं जो कि अब दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। जय सिंह सारे स्केलेटन के टुकड़ों को चाहता है। दूसरों को मारते हुए वो शेयन तक पहुंचता है और फिर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, शेयन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारे पास जो भी स्केलेटन के टुकड़े हैं उसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन शेयन उसको देखकर हंसते हुए कहता है, जय सिंह हमें हमारा पुराना हिसाब चुकाना है, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मुझसे स्केलेटन लेकर दिखाओ। कहते हुए अपने हाथों को उठाते हुए शेयन अपने हेवनली फ्लेम्स समन करता है। शेयन के हाथों में शेयन के 3 हेवनली फ्लेम्स घूमने लगते हैं और इन हेवनली फ्लेम से निकलने वाले वेव को महसूस कर जय सिंह भी रुक जाता है। जय सिंह को शेयन का वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक याद आ जाता है। शेयन उस वक्त दाऊ जोंग लेवल पर था, तब भी शेयन ने जय सिंह के ऊपर उतना खतरनाक अटैक करा। अगर उस जगह पर जय सिंह के लिए सपोर्ट ना आता तो शायद ये लोग जय सिंह को उस जगह मार ही देते। जय सिंह को डरता हुआ देखकर शेयन मुस्कुराता है और उसी के साथ तुरंत ही शेयन के दोस्त उसके पास आ जाते हैं। क्विनलिन कहती है, मास्टर आप ठीक तो है। सभी लोग शेयन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं क्योंकि जय सिंह उसके सामने है और शेयन के एक इशारे पर ये सभी लोग जय सिंह को मारने के लिए टूट सकते हैं। पर अनएक्सपेक्टेडली उस जगह पर जय सिंह के लिए भी सपोर्ट आ जाता है, मतलब कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ उसके 2 साथी। वांग स्वान कहता है, जय सिंह अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस फाइट में कोऑपरेट कर सकता हूँ। ये अलायंस देखकर शेयन भी हैरान था। पर जय सिंह वांग स्वान से कहता है, तो इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। वांग स्वान कहता है, चिंता मत करो, मुझे उस दाऊ सिंह स्केलेटन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस उन लोगों से एक चीज चाहिए, वो चीज मुझे मिल जाए तो तुम उस दाऊ सिंह स्केलेटन को रख सकते हो। ले जुनजी भी कहता है, इस लड़के शेयन ने भी हमारी काफी ज्यादा इंसल्ट करी है, इसने हमारी सीक्रेट टेक्निक चुराई है और मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज हमारे हाथों इस लड़की की इस जगह पर जान जाए। और तब हम लोगों को आइस रिवर वैली का बिन हे जुनजी को भी दिखाया जाता है। हंसते हुए वो भी आगे आता है और फिर इन लोगों के साथ मिल जाता है। कहता है, हमारा आइस रिवर वैली भी इन लोगों से एक ग्रज सेटल करना चाहता है, मैं भी इस अलायंस में तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे शेयन की दोस्त वो पॉइजन लेडी चाहिए। इतने सारे अनएक्सपेक्टेड हेल्प से जय सिंह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी शेयन के पास एक एनर्जी आती है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये तांग जेन की एनर्जी थी। शेयन को इस सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तांग जेन जो कि दाऊ जोन के 5 स्टार लेवल पर हैं, आते हैं और उन लोगों को धमकाते हैं। कहते हैं, तुम लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से आकर यंगर जनरेशन को बुली कर सकते हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ शेयन को हार्म करके दिखाओ। पर ये बात सुनकर जय सिंह तांग जेन की ओर चिल्लाते हुए कहता है, तांग जेन तुम श्योर हो तुम हॉल ऑफ सोल के मैटर में इंटरवीन करना चाहते हो? याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर तांग जेन जय सिंह के इन धमकी भरे वर्ड्स को पूरी तरह से इग्नोर करता है, हंसता है, कहता है, तुम मेरा क्या ही कर पाओगे। और फिर तब हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि तांग जेन को उसकी सपोर्ट के लिए थैंक्स कहता है। और अब शेयन भी
फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर बात बराबरी की हो गई है। शेयन अपने स्काई डीमन पपेट को भी समन कर लिया है। शेयन की दोस्त भी पूरी तरह से रेडी अपने अपने टारगेट को लॉक करने लगते हैं। हम लोग क्विनलिन को देखते हैं जो कि अपना मैजिक दिखाती है और उसके बाद उसके फ्लावर प्यूपिल के मैजिक से उस जगह पर 2 स्ट्रॉन्ग दाओजन अपीयर होते हैं। हुआंग स्वान ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो जो 2 दाओजन इस जगह पर अपीयर हुए हैं वो 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग हैं और ये लड़की वही होगी जो कि 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन के ऊपर कहर बरसा के रखी है। हुआंग स्वान फिर अपने साथियों से कहता है, चिंता मत करो, मैंने हमारे क्लैन में इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग जल्दी ही इस जगह पर हमें सपोर्ट करने के लिए आते होंगे, बस तब तक के लिए हमें इस जगह पर इन्हें रोक कर रखना होगा। जय सिंह भी कहता है, हाँ, इनमें से कोई भी इस जगह से भागना नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों की सारी कंडीशंस मंजूर है। कहते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। सभी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने लगते हैं और तब हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि बर्निंग फ्लेम वैली से सीखा हुआ 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक समन करता है। शेयन इस वक्त दाओजन के 1 स्टार लेवल पर है। 3 मिस्टीरियस चेंज के 3rd फॉर्म को समन करते ही शेयन की पावर दाओजन के 4 स्टार के पीक पर पहुंच जाती है। इनॉर्मस एनर्जी वेव्स उस जगह से निकलते हैं। इन एनर्जी से छोटे मोटे दाओजन डर कर पीछे भाग जाते हैं। शेयन अपने स्वान रूलर को समन करता है और फिर जय सिंह की ओर घूरते हुए कहता है, मैं उस ओल्ड घोस्ट को निपटाता हूँ। चीफ तांग, आप हुआंग स्वान को देखिए। लिटिल फेरी डॉक्टर को वो आइस रिवर वैली के चीफ को निपटाने को कहता है और बाकी लोग अपने अपने ओपोनेंट खुद चूज करते हैं और एक बूम के साथ दोनों टीम्स एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। शेयन कितनी जल्दी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। शेयन अब एक तियानजुन से हेड ऑन फाइट कर रहा है। यहाँ इन लोगों के टकराने से स्पेस क्रैक हो रहा है। सभी लोग एक दूसरे से बहुत भयंकर बैटल कर रहे हैं। इस जगह पर शेयन की टीम सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करी है। लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि अभी तक बिंगहे जुनजी से कमजोर हुआ करती थी, पर अब वो बिंगहे जुनजी को पूरी टक्कर दे रही है और इन लोगों के बीच की बैटल बहुत ही ज्यादा शानदार हो रही है। बैटल एक नेचुरल पोइजन बॉडी और एक आर्टिफिशियल पोइजन बॉडी के बीच का हो रहा है। देखना बनता है कि कौन इस बैटल में जीतेगा। बिंगहे जुनजी एक डेविल की तरह लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है, कहता है, आज के दिन मैं तुम्हें कंट्रोल करके मेरे साथ ले जाऊंगा। फिर हम लोगों को ले जुनजी के साइड में दिखाया जाता है। ले जुनजी शेयन के स्काई डीमन पपेट से फाइट कर रहा है। ले जुनजी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके इधर उधर बंदर की तरह जंप करके फाइट कर रहा है, पर इसकी ये टेक्निक स्काई डीमन पपेट के सामने कोई काम नहीं आ रही है। यहाँ पर इन दोनों के अटैक टकराने से स्पेस में क्रैक आ रहा है, पर स्काई डीमन पपेट ले जुनजी के ऊपर भारी पड़ रहा है। हम लोगों को फेंग चिंग को दिखाया जाता है। फेंग चिंग जो कि अब शेयन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, अब वो मिस मुकिन से फाइट कर रही है और इस जगह पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुकिन फेंकिन को हरा रही है। हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का जो दूसरा लड़का था दाओजन का 2 स्टार लेवल का पर्सन जब क्विनलिन से फाइट करने के लिए आता है, क्विनलिन उसके ऊपर अपने फ्लावर पीपल मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक झटके में इस लड़के की सोल क्विनलिन के कब्जे में आ जाती है। पर जियान जो कि पीछे खड़ी थी, इस मौके का फायदा उठाकर वो उड़ते हुए आकर उस पर्सन के मुंह पे लात मारती है और सफेद बालों वाला आदमी उड़ते हुए बहुत सारी दीवारों से जाकर टकराता है। यहाँ पर ये लोग मिलकर बढ़िया टीम वर्क में काम कर रहे हैं। तो अब बारी है तियानहा जुनजी की। तियानहा जुनजी इस जगह पर एक अलग ही बैटल लड़ रहे हैं। वो अपने ओपोनेंट से दूर जा रहे हैं, अपने ड्रिंक को पीते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं आग का एक फुवारा निकलता है जो कि उस वुल्फ किंग को जला देता है। सियोंगजान उस जगह पर टाइगर क्लैन के चीफ को पीट रहा होता है। इस तरह से सारे एक्सपर्ट एक दूसरे से फाइट में इन्वॉल्व होते हैं, पर मेन फाइट तो इस जगह पर शेयन वर्सेस जय सिंह की हो रही है। और शेयन इस जगह पर क्या मूव्स दिखा रहा है। जय सिंह ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि याओ का डिसाइपल एक टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो उसे बराबर की टक्कर देगा। शेयन जय सिंह को चिढ़ा भी रहा होता है, कहता है, जय सिंह, पिछली बार तुमने मेरे से सबक नहीं सीखा। पिछली बार तो मैंने तुम्हारा सिर्फ हाथ ही तोड़ा था, पर अब लगता है मुझे तुम्हारा पैर और तुम्हारा कमर भी तोड़ कर भेजना होगा। लेकिन तब जय सिंह कहता है, लड़के, सपने देखना बंद करो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे बॉडीज के टुकड़े कर कर तुम्हारे टीचर को गिफ्ट दूंगा। फिर जय सिंह अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करता है। बहुत सारे सोल चेन जय सिंह के सामने अपीयर होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ चेन एक साथ मिलकर शेयन के ऊपर अटैक करते हैं और तब हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इसके इतने सारे ये सोल चेन शेयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। शेयन बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है। अब ये टेक्निक काम ना आने पर जय सिंह फ्रस्ट्रेट होकर एक और टेक्निक यूज करता है, मार्शल स्पिरिट टेक्निक, और तब हम देखते हैं शेयन के चारों ओर एक सोल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये वही सोल बैरियर है जिसमें उसने
उन तीनों दाओजोन को कैद करा था। ट्रैप्स एक्टिवेट होते हैं, शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि बड़े ही कामली अपने पैर को पटकता है और तब एक धमाका होता है और शेयन की पावर से वो ट्रैप और वो बैरियर एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। शेयन कहता है, जय सिंह तुम्हारी ये पुरानी ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। शेयन बैरियर से बाहर निकलने के बाद जय सिंह को चिढ़ाता है, कहता है अब तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। शेयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जय सिंह के पीछे एक पल में पहुंच जाता है और फिर अपने स्वर्ण रूलर में एनर्जी डालकर जय सिंह के ऊपर स्प्लिटिंग सुनामी अटैक कर देता है। ये शेयन का बेस्ट स्लैश अटैक था। जय सिंह इस स्लैश अटैक से बचने के लिए अपने सोल चेन से एक बड़ी सी दीवार बना देता है। स्लैश अटैक उस दीवार से टकराता है और उसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर इस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उस जगह पर दो बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। शेयन भले ही दाओजोन के 4 स्टार के पीक पर पहुंच गया हो, पर जय सिंह अभी भी दाओजोन के 5 स्टार लेवल पर है और इसने ये लेवल स्लो प्रोसेस के साथ बहुत ट्रेनिंग के साथ अचीव करी है। स्ट्रेंथ वाइज जय सिंह अभी भी शेयन से सुपीरियर है और इसी वजह से हम देखते हैं जय सिंह अब अपनी नेक्स्ट टेक्निक यूज करता है। यहाँ पर जय सिंह के पास बहुत पावरफुल सोल्स के कलेक्शन थे। जय सिंह उन सोल्स को बाहर निकालता है और फिर उन सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे जय सिंह की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये होल ऑफ सोल के लोगों की पुरानी टेक्निक है जिससे वो लोग अपनी पावर को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। जय सिंह अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। शेयन जब ये देखता है, देखकर शॉक्ड होता है, घबराता भी है क्योंकि अब मामला थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। तभी वो देखता है जय सिंह बहुत ही तेजी से उसकी ओर आ रहा होता है। शेयन तुरंत ही फिर से एक बार 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और भागता है, पर इससे जय सिंह का स्पीड भी बढ़ गया है और वो शेयन तक बहुत तेजी से पहुंचने लगता है। शेयन भागते हुए एक जगह पर जाकर एक अटैक लॉन्च करता है। शेयन का स्वर्ण रूलर जय सिंह से टकराता है, पर जय सिंह स्वर्ण रूलर को रोकते हुए शेयन के ऊपर सोल का हमला कर देता है। ये एविल सोल शेयन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। शेयन का स्वर्ण रूलर उसके हाथों से छूट जाता है और सोल उसके ऊपर हमला करते हैं तो शेयन इंजर्ड हो जाता है। उसके गाल में एक बड़ा सा कट आ जाता है, पर इसी के साथ जय सिंह को एक मौका मिलता है और अब वो शेयन को मारने के लिए क्लॉ अटैक करता है। वो शेयन को हिट करता है। शेयन दीवार से जाकर टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है। दोस्तों ये वही अटैक था जिस अटैक से पिछली बार शेयन उतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर इस बार शेयन इस अटैक को सरवाइव कर गया है। शेयन अभी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा है, पर देखकर समझ में आ रहा है कि शेयन को इससे काफी ज्यादा चोट आई है। पर तब शेयन का स्वर्ण रूलर शेयन के हाथों में आता है और हम लोग एक कमाल देखते हैं। यहाँ शेयन के चेहरे में जो चोट का निशान था वो एकदम से हील हो जाता है। शेयन की बॉडी में जो इंजरीज हुई थी वो भी ठीक हो जाती है। इसका मतलब शेयन की बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि शेयन के बॉडी के अंदर अब 3000 बर्निंग फ्लेम है। जय सिंह ये नजारा देखता है। जय सिंह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर इरिटेट हो जाता है एज शेयन अपने आप उतनी बड़ी इंजरीज से हील हो गया। वो गुस्साते हुए कहता है अब इस लड़की के पास 3000 बर्निंग फ्लेम है, इस तरह की इंजरीज से मैं उसे मार नहीं सकता हूँ। वो अपने आप हील हो जाएगा। अगर मुझे उसे जान से मारना है तो मुझे एक स्ट्राइक में उसे खत्म करना होगा ताकि उसकी बॉडी दोबारा हील ही ना हो पाए और वो मर जाए। तब जय सिंह अपने हाथों को उठाता है और हम देखते हैं शेयन के चारों ओर स्पेस क्रैक करने लगता है। अचानक से हम देखते हैं शेयन के अगल बगल की सराउंडिंग ही चेंज हो जाती है। मतलब शेयन की आंखों के सामने जय सिंह ने उसे स्पेस में पहुंचा दिया है। ये वो स्पेस है जहां पर शेयन के दोस्त उसे देख नहीं सकते हैं और न ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। शेयन सिचुएशन समझ ही रहा था, पर तभी वो अपने सामने देखता है और सामने का नजारा देखकर शॉक्ड रह जाता है। जय सिंह शेयन को मारने के लिए एक बहुत ही तगड़ा अटैक तैयार कर रहा होता है। जय सिंह शेयन की ओर गुस्साते हुए देखता है, एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, लड़के मैंने तुम्हें जिंदा रहने का बहुत ज्यादा चांस दे दिया, पर अब तुम्हारा सारा ट्रायल खत्म होता है, इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग जय सिंह की उस अटैक को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि एनर्जी इस पूरे जगह पर फैल गई थी और एनर्जी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रही थी। जय सिंह लगातार और एनर्जी बढ़ा रहा था। जय सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक बना रहा था ताकि शेयन उससे टकराते ही तुरंत ही मर जाए और उसकी बॉडी दोबारा रीजनरेट
करने का मौका ही ना पाए। शेयन इस सिचुएशन को देखकर घबरा रहा था, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है। उसके पास एक आइडिया है। शेयन अपने स्वान रूलर को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है, जिसके बाद जय सिंह की ओर घूर कर देखता है और फिर अपना बेस्ट अटैक समन करता है। ये बेस्ट अटैक शेयन को उसके सोनर ने दिया था, गू क्लैन का सीक्रेट टेक्निक गॉड सील अटैक। शेयन ने अभी तक गॉड सील टेक्निक का 3rd फॉर्म तक सीखा था, पर अब 3rd फॉर्म के साथ शेयन इसका 4th फॉर्म समन करता है। 4th फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये 1000 लेवल के पर्सन को एक झटके में मारने की ताकत रखता है, पर क्योंकि शेयन इस 4th फॉर्म को अच्छे से सीखा नहीं था तो शायद वो इसकी पूरी ताकत को यूज नहीं कर पाएगा। शेयन इस फॉर्मेशन के जरिए इन चारों सील को एक साथ मिलाता है, गॉड सील अटैक तैयार होता है। हम इस अटैक की पावर देखते हैं। इस अटैक के फॉर्मेशन से बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। ये जगह इस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर उधर जय सिंह भी अपने लिमिट से कुछ ज्यादा फॉर्म कर रहा है। जय सिंह इस जगह पर स्टार पिकिंग हैंड समन कर रहा है। ये उसका बेस्ट अटैक है, एज जय सिंह को इसी निकनेम से भी पुकारा जाता है, स्टार पिकिंग घोस्ट। और इस बार तो जय सिंह ने इस अटैक पर अपनी सारी एनर्जी झोंक दी है। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा हाथ समन होता है और फिर जय सिंह शेयन के ऊपर ये हैंड लॉन्च कर देता है। उधर से शेयन भी इस अटैक को देखकर अपना अटैक लॉन्च करता है। ये दोनों बड़े बड़े अटैक एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक दूसरे के समनर को मारने के लिए पड़ते हैं। बड़े बड़े धमाकों की आवाज आती है और फिर हम लोग इन दोनों का कोलिजन देखते हैं। कोलिजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि टकराने के बाद यहाँ का पूरा स्पेस क्रैक करने लगता है। चारों ओर धमाके होने लगते हैं। दोनों अपने अपने अटैक को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से इस कोलिजन से उस जगह पर एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है। इस तरह का ब्लैक होल तब फॉर्म होता है जब कहीं पर एक्सेसिव पावर का फॉर्मेशन हो जाता है और अब तो ये ब्लैक होल भी ब्लास्ट कर जाता है। और इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं अंदर का स्पेस तो ब्लास्ट होता ही है, साथ साथ इसका इफेक्ट हम लोग रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं, जहाँ रियल डायमेंशन क्रैक करने लगते हैं। सभी लोग जब ये नजारा देखते हैं देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर अंदर कितना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा और शेयन वहाँ पर अकेले है। लेकिन फिर एक ब्लास्ट होता है और हम लोग देखते हैं दूसरी ओर से शेयन और पहली ओर से जय सिंह बाहर निकलता है। इन दोनों की ही हालत खराब थी, पर इस जगह पर दोनों की जान बच चुकी थी। जय सिंह जो कि पूरी तरह से शॉक था, शेयन को देखकर गुस्साते हुए कहता है, ये लड़का ये अभी अभी 1000 लेवल पर एंटर करा है और ये मेरे इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे इस लड़की को जल्दी ही मारना होगा, वरना फ्यूचर में ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। इधर शेयन जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, अब उसकी इंजरीज ऑलमोस्ट हील हो गई है। 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत तेजी से काम करता है और इसी वजह से शेयन जय सिंह को चिढ़ाने लगता है। कहता है, ओल्ड घोस्ट, होप करता हूँ तुम्हें ये चीज याद होगा। वैसे ही शेयन अपने तीनों फ्लेम को मर्ज करने लगता है और उस जगह पर एंग्री बुधा लोटस अटैक समन करने लगता है। जय सिंह जब ये देखता है वो एकदम घबरा जाता है, उसे वो पल याद आ जाता है। जय सिंह को पता है कि अगर ये अटैक फॉर्म हुआ तो शेयन उससे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकता है, इसीलिए अटैक के फॉर्म होने से पहले जय सिंह शेयन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है हम देखते हैं शेयन अपने आप को बचाने के लिए पहली बार अब इन सभी के सामने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का विंग समन कर लेता है। अब जब शेयन दाओ वांग लेवल पर था तब इस विंग की पावर दाओ जोंग लेवल पर थी, तो अब ये जब दाओ जुन लेवल पर पहुंच गया है तो सोचो इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। और इसी वजह से शेयन इस मर्जर को करते हुए बड़े आसानी से उससे बचने लगता है। जय सिंह बहुत सारे सोल चेन अटैक करता है, पर फाइनली हम लोग शेयन के हाथों में देखते हैं जहाँ एंग्री बुधा लोटस अटैक फॉर्म हो चुका होता है। फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी एनर्जी सबसे पहले तो उन सोल चेन को हटा देती है और ये चीज देखकर जय सिंह की हालत खराब। शेयन जय सिंह के पास टेलीपोर्ट करता है, उसके ऊपर एंग्री बुधा लोटस अटैक से हमला कर देता है। जय सिंह जान बचाकर भागता है, पर एंग्री बुधा लोटस अटैक में ये एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट को ट्रैक कर सकता है। इसी वजह से जहाँ भी जय सिंह भाग रहा होता है उन सारी ही जगह पर अटैक उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर हम लोग इस खतरनाक नजारे को देखते हैं जहाँ अब फाइनली एंग्री बुधा लोटस अटैक जय सिंह के सिर को हिट करने वाला था, पर वैसे ही उस जगह हम
हम एक आवाज सुनते हैं, याओ हांगजोंग। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा बेल अपीयर होता है। बेल शेयन के एंग्री बुदा लोटस अटैक को कवर करता है, जय सिंह को बचाता है। जय सिंह पीछे उड़ जाता है, पर मौका देखते ही शेयन अपने एंग्री बुदा लोटस अटैक को ब्लास्ट करता है। भले ही वो बेल बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर शेयन का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस बेल को वो एकदम आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो एनर्जी निकली थी उससे जय सिंह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर जय सिंह की जान बच जाती है। पर इसके बाद जो हमें नजारा दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस जगह पर हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के 2 एल्डर्स आ जाते हैं। ये दोनों एल्डर्स दाओजून के 5 स्टार लेवल पर थे, और इन लोगों के आने की वजह से अब इस जगह पर शेयन की टीम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। एल्डर्स शेयन को देखते हैं, जिसके पीठ पर हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का विंग था। कहते हैं, वाकई में लड़के तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के विंग्स को सीक्रेटली छुपा कर यूज कर रहे हो। दूसरा एल्डर कहता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अभी के अभी उन विंग्स को हटाओ, अपनी कल्टीवेशन पूरी तरह से छोड़ दो, हमारे पैरों में आकर गिर जाओ, अपनी नाक रगड़ो और फिर हमारे क्लैन को हमेशा हमेशा के लिए वर्शिप करो। शेयन भी ये नजारा देखकर शॉक था। शेयन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जो कि ये नजारा देखकर जो कि फाइट कर रही थी उसको छोड़ती है और फिर उनके बीच में आ जाती है। एज वो जानती है कि अगर हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के ये जो दाओजून के 5 स्टार के लीडर्स हैं ये अटैक कर दे तो शेयन इस जगह पर मर सकता है। इसी वजह से उन्हें डाइवर्ट करने के लिए जियान ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को बाहर निकाल लेती है। कहती है, स्टूपिड बर्ड्स, तुम्हें ये फ्रूट चाहिए था ना, हिम्मत है तो आकर ले लो। अब ये फ्रूट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस मौका को वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसी वजह से शेयन को छोड़ वो दोनों जियान के ऊपर अटैक करते हैं। उधर से हुआंग सुआन जो कि तांगजेन से फाइट कर रहा था वो भी ये फाइट छोड़ता है और फिर जियान के ऊपर हमला करता है। जियान ने शेयन के लिए अपनी जान की बाजी लगाती थी, इसीलिए शेयन जियान को बचाने के लिए भागता है, लेकिन हम देखते हैं जय सिंह पीछे से उड़ता है और शेयन के ऊपर एक अटैक करके उसे एक बैरियर में फंसा देता है। हंसने लगता है, कहता है, शेयन अब तुम अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे। अगले ही पल ये तीनों एल्डर्स जियान तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग शॉक्ड, पर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि ये चीज देखकर मुस्कुराती है, और तब एक चुटकी की आवाज आती है और जो तीनों एल्डर्स जियान की ओर बढ़ रहे थे अचानक से रुक जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि खुद रुकते हैं, इन्हें रोक दिया जाता है, हवा में उसी पोजीशन में अटक जाते हैं। और तब उस जगह पर हम लोग एक हाथ को देखते हैं जो कि स्पेस को क्रैक करके बाहर निकलता है। ये हाथ स्पेस को पूरी तरह से तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। इस तरह का स्पेस डिस्टोर्शन आज तक किसी ने नहीं देखा था। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक थे, आखिर ये कौन है। तब वो पर्सन आगे बढ़ता है और फिर कहता है, तुम गंदे बदमाश पंछी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे जियान को टच कर सको। तब एक हाथ आता है और एक साथ हम देखते हैं कि तीनों के तीनों दाओजून लेवल के 5 स्टार के एल्डर्स अलग अलग रास्तों में उड़ जाते हैं। एक बार में ही ये लोग पूरी तरह घायल हो जाते हैं। तब सब लोग इस पर्सन को देखते हैं और देखकर शाउट होते हुए कहते हैं, ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है। और हम लोग जियान को देखते हैं जो कि खुशी के साथ सभी के सामने अपना दोस्त जमाती है, और हम लोगों को उस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका नाम हे किंग होता है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। प्लीज इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।